नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। दोस्तों, आपने महाभारत के बहुत सारे पात्र देखे होंगे, लेकिन उसमें से एक मुख्य पात्र द्रौपदी के बारे में आपके मन में बहुत सारे विचार आते होंगे कि 5 पतियों के साथ द्रौपदी कैसे रहती थी और द्रौपदी कौन थी और किस परिस्थिति में इसने 5 लोगों से शादी कर ली और द्रौपदी के पीछे की कहानी क्या है, आखिर द्रौपदी थी कौन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको द्रौपदी से लेकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। बात आती है महाभारत के सबसे मुख्य पात्र द्रौपदी, जो कि पांचाली, यज्ञसेनी और राजा द्रुपद की कन्या के रूप में जानी जाती है। उसके बहुत सारे नाम हैं, कल्याणी, और कृष्ण भगवान उनको सखा भी बोलते थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा राज है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि द्रौपदी ने 5 पतियों से शादी कैसे की, और यदि 5 पतियों से शादी हो गई तो उनके साथ रहती कैसे थी, निर्वहन कैसे करती थी। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य, जो कि पांडव और कौरवों के गुरु थे, द्रोणाचार्य वो पंडित थे, वो बचपन में मित्र थे। तो राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य जब वो मित्र थे तो राजा द्रुपद ने उनको वचन दिया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, राजा बनूंगा, तो आधा राज दे दूंगा। ये कहानी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, यहीं से ये कहानी जुड़ती है। तो जब ऐसा उन्होंने बोला तो जब राजा द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य जब अपने बच्चे के लिए, अश्वत्थामा के लिए, दूध के लिए परेशान थे तो एक गाय मांगने गए तो राजा द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। जब द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया तो द्रोणाचार्य ने अपमान का बदला लेने के लिए कौरव और पांडवों से उनको बंधवा के मंगवा लिया गुरुदक्षिणा में। जैसा कि आपने महाभारत में देखा होगा, तो पांडव उनको बांध के ले आए। राजा द्रुपद का भी बहुत सारा अपमान किया और राजा द्रुपद की पूरी संपत्ति छीन ली। फिर आधी संपत्ति राजा द्रुपद को दे के बोला, देखो अब हम बराबर हो गए। ये कहानी है। लेकिन इसके बाद राजा द्रुपद के मन में बड़ा ही विशेष दुख हुआ और उन्होंने उसका बदला लेने के लिए यज्ञ किया, और यज्ञ से एक पुत्र पैदा हुआ जिसको धृष्टद्युम्न कहते हैं, और साथ में ही एक पुत्री भी पैदा हुई जिसको यज्ञसेनी, द्रौपदी, पांचाली, कल्याणी, बहुत सारे नामों से जानते हैं, वो पैदा हुई। और द्रौपदी जब पैदा हुई तो एकदम आग से पैदा हुई ना, तो काली थी एकदम से। उनकी जो त्वचा थी वो पूरी काली रूप से जल रही थी। वयस्क रूप से पैदा हुई तो लालन पालन तो किसी ने किया ही नहीं, बचपना उनका किसी ने देखा ही नहीं, तो ये कहानी तो होती नहीं कि वो कैसी थी कैसी नहीं। पूरी वयस्क रूप से उत्पन्न हुई। फिर उनके जो गुरु थे और ऋषि थे उनके द्वारा उनका मंत्रोच्चारण करके उनका शुद्धिकरण किया गया, तो वो उनकी काया स्वच्छ और सुंदर हो गई। तो उन्होंने फिर एक मछली की आँख में तीर मार के स्वयंवर रचा और अर्जुन उनको स्वयंवर करके ले गए। जब वो स्वयंवर में अर्जुन उनको जीत करके ले गए, द्रौपदी को लेके जब वो अपने घर पहुँचे, माता कुंती अंदर घर में पूजा कर रही थी। तो उन्होंने बाहर से ही आवाज़ लगी, माता जी देखिए आपके लिए मैं क्या लेके आया हूँ। तो उन्होंने पूजा करते करते ही यह बोल दिया कि जो भी लेके आए हो बेटे, पांचों में अपने 5 भाइयों में आपस में बांट लो। अब ये सुनकर के सबके मन में ये विचार आता है, ये कैसे बोल दिया, इसके पीछे ही तो राज है, तो 5 भाइयों में बांट लो। जब वो अपनी पूजा समाप्त करके वहाँ तक आई तो देखती है बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने क्या बोल दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला अनर्थ नहीं हुआ है। पिछले जन्म में जो यज्ञसेनी द्रौपदी थी, वो उन्होंने भगवान शिव से, जब शुचि इंद्र की पत्नी भी रही हैं ये शुचि, और इन्होंने तब ये वरदान मांगा था कि मुझे वैसे तो द्रौपदी 14 लोगों से शादी कर सकती थी, ऐसा उनको वरदान प्राप्त था। उन्होंने 5 ऐसे पति मांगे थे जो बल में, बुद्धि में, सुंदरता में और योद्धा भी हो और धार्मिक हो। तो 5 पांडवों को मिलकर ये पूर्ण होता था, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। तो 5 लोगों से शादी हो जाती है। ये कहानी तो बड़ी कॉमन है, सबको पता है। लेकिन अब कहानी आती है, एक और कहानी आती है महाभारत के आदि पर्व में। एक कहानी आती है, रात्रि का समय था, द्रौपदी के साथ अर्जुन उनके शयन कक्ष में थे और भीम उधर से गुजर रहे थे। तो भीम नियम उन्होंने ये बनाया था कि जब कोई उनके कक्ष में द्रौपदी के रहेगा तो वो अपने जूते खड़ाऊ बाहर रखेगा, जिससे कि कोई अंदर व्यक्ति जाए तो समझ जाए कोई ना कोई अंदर है, तो नहीं जाए। ये 5 भाइयों ने मिलकर एक नियम बनाया था नारद जी के कहने पे। तो जब वो जा रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने जल्दी में उन्होंने नज़र नहीं देखी कि वहाँ पे कोई खड़ाऊ रखे हैं या कोई जूते चप्पल पड़े हुए, और भीम अंदर कक्ष में प्रवेश कर गए। कक्ष में प्रवेश करते हुए देखते हैं कि द्रौपदी जी बैठी हुई हैं और
अर्जुन उनके चरण दबा रहे हैं। तो भीम ने जैसे ये दृश्य देखा, भीम को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने गदा ली और अर्जुन को मारने के लिए दौड़ पड़े। तो जब तक धर्मराज युधिष्ठिर को पता लगा, वो पकड़ने लगे, बचाने लगे, क्योंकि युधिष्ठिर द्रौपदी का सच जानते थे, अर्जुन भी जानते थे, भगवान कृष्ण भी जानते थे, लेकिन भीम नकुल सहदेव नहीं जानते थे। तो भीम को बड़ा क्रोध आया, बोला कि ये स्त्री के पैर दबा रहा है, ये कैसा व्यक्ति है, ये मेरा भाई नहीं है, नीच व्यक्ति है। तो सब लोगों ने समझाया बुझाया, जब तक भगवान कृष्ण आ गए। यही बात है जो मैं बताने वाला हूँ। जब कृष्ण भगवान ने उनको बताया, आपको द्रौपदी के बारे में पता नहीं है, द्रौपदी साक्षात काली का रूप है, कल्याणी है, आदि शक्ति है। वो जब यकीन नहीं मानते तो वो बोलते हैं कि आप शाम के दक्षिण दिशा में तालाब के किनारे एक विशाल वृक्ष है, उस पर जाके बैठ जाइए, आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो भीम जाते हैं, रात में वहाँ पे बैठ जाते हैं। जब रात्रि के 12 बजने वाले होते हैं तो एकदम से प्रकाश फूटता है चारों तरफ, और फिर कुर्सियाँ डल जाती हैं, एक सभा टाइप की बन जाती है। उसमें देवादिदेव सब देवता आते हैं, त्रिदेव आते हैं, तीनों देवियाँ आती हैं, सारे देवी देवता आ गए, सब लगे हुए सिंहासन पर बैठ गए। एक सबसे ऊंचा सिंहासन है जो खाली है। अब वो सोच रहे हैं इसमें कौन बैठेगा आके। तभी देखते हैं कि एक हाथ में खप्पर लिए हुए, रक्त का भरा हुआ, एक हाथ में खप्पर जलता हुआ लिए हुए, और विभिन्न और 8 हाथ है ना, बाकी हाथों में शस्त्र लिए द्रौपदी प्रवेश करती है। उनकी जिह्वा बाहर लटकी हुई है, रक्त रंजित है। वो देख के कांप जाते हैं और वो आके वहाँ पे बैठती हैं और कहती हैं कि मुझे जो युद्ध हुआ है, महाभारत के युद्ध की बात है, महाभारत का युद्ध हुआ है, मैंने जो रक्त पिया है योद्धाओं का, उससे मेरा दिल नहीं भरा है, या मेरा अभी कोटा पूरा नहीं हुआ है। मुझे अब भीम का रक्त पी के, अभी तक जितना भी मैंने रक्त पिया है उससे मेरी आधी परिपूर्ण हुई है, आधा ही मेरा हृदय भरा है, आधा ही मेरा मन भरा है। जब तक मैं भीम का रक्त नहीं पी लेती तब तक मेरा मन नहीं भरेगा। भीम उस पेड़ से नीचे गिरते, धम, गदा हाथ से छूट जाता है और बेहोश हो जाते हैं। जब भीम की आंख खुलती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। सुबह उठ के आते हैं और कृष्ण भगवान को पूरी बात बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। बोलते हैं यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप द्रौपदी को जो सामान समझ रहे हैं वो सामान नहीं है, वो आदिशक्ति है, वो महाकाली का स्वयं रूप है। वैसे भी द्रौपदी के रूप की पूजा भी होती है काली के रूप में। वो कहते हैं कि मुझे बचा लो, वरना माँ काली तो मेरा रक्त पीने के लिए बहुत ही लालायत है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, मेरे प्राण कैसे बचेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जब शाम के भोजन परोसा जाए 5 भाइयों के लिए तो आप भोजन पे मत जाना, कितना भी कोई मनाए, जब तक स्वयं द्रौपदी मनाने ना आए तब तक आप भोजन पे मत जाना। शाम के वो वही करते हैं, जब खाना परोसा जाता है 5 भाइयों को बुलाया जाता है, खाना खाने के लिए सब लोग तो आ जाते हैं, भीम नहीं आते। जब भीम नहीं आते तो भाई बुलाने जाते हैं, नकुल जाते हैं, सहदेव जाते हैं, अर्जुन जाते हैं, वो नहीं आते 5 भाइयों के कहने से, 4 भाइयों के कहने से। लेकिन फिर द्रौपदी स्वयं जाती है, बोले चलो भोजन कर लो। बोला मैं चलूँगा भोजन करने के लिए, तो मुझे एक वचन देना पड़ेगा। बोला क्या वचन चाहिए? बोला अभयदान। तो द्रौपदी कहती है अभयदान दिया। तो ऐसे करके भीम की जान भी बच जाती है। लेकिन आपके मन में जो ख्याल थे ना द्रौपदी के बारे में, द्रौपदी ऐसी थी वैसी थी, 5 पतियों वाली थी, उसको समझने के लिए आपको पूरी ये स्टोरी समझनी पड़ेगी कि द्रौपदी कौन थी। वो आदि शक्ति काली थी। भगवान कृष्ण ने माँ काली को ये वचन दिया था कि आपके जो रक्त की प्यासी हो, जितना भी आपको रक्त पीना है, तो ऐसे करके महाभारत कुरुक्षेत्र में जब होगा ना तो आप रक्त पी लेना, अपने आप को मतलब पूर्णपत कर लेना, फिर उसके बाद रक्त पीने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कहानी है। काली ने जब से रक्त पीना बंद कर दिया कि आप इतना रक्त पीना, इतना रक्त आपको पीने को मिलेगा, इतना रक्त पीने को मिलेगा कि फिर आपको किसी काल में रक्त पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगी द्रौपदी के जन्म की? द्रौपदी कौन थी और 5 पतियों के साथ कैसे रहती थी? आपको यदि मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको किसके बारे में जानना है, कौन सी ऐसी मैथोलॉजी के बारे में जानना है, तो मैं आपको उसके ऊपर पूरी स्टोरी बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।